लेकिन जब बीच वाला सूख जाता है उसे चारों कुआं मिलके भर नहीं पाते। भीम विचार किया, चार कुआं चारों जो है बीच वाला जो है भर दिया करता है, लेकिन जब बीच वाला कुआं सूख जाता है इसे भर नहीं पाते। मेरे समझ से परे है। घुड़सवार ने एक और शर्त रखा, मेरे उत्तर यदि तुम नहीं दे पाए तो तुम मेरा गुलाम बन जाओगे। भीम ने कहा, मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुम्हारा आधीनस्थ मैं स्वीकार करता हूं। घुड़सवार एक बड़े सुंदर गोल घेरा बनाया, उस घेरे के बीच में भीम को खड़ा कर दिया। बहुत देर हो गया, बहुत समय हो गया उसको। युधिष्ठिर ने विचार किया, अभी तक भीम जो है घोड़े को लेकर के नहीं आया, उस घोड़े को लेकर के नहीं आया। अर्जुन जाओ देखो, मुझे तीव्रता हो रही है उस घोड़े पर चढ़ने की, इतना सुंदर घोड़ा है। अर्जुन पहुंचा, फिर वही मेरे चार प्रश्न हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भाई जो है दे नहीं पाया, तो मेरा अधीनस्थ स्वीकार करके यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे? मेरे घोड़े का कोई कीमत नहीं है, प्रश्न का उत्तर देना है, घोड़े भी ले जाओ। कहा क्या प्रश्न है? फिर से वही प्रश्न किया, चार कुआं नहीं दे पाए। दूसरा प्रश्न किया, एक पैसे में एक मन लोहा लटका हुआ है, एक पैसे के बल में एक मन लोहा जो है लटका हुआ है। अर्जुन ने कहा, पैसे के वजन पर एक मन लोहा जो कैसे लटक सकता है? अर्जुन ने कहा, मैं भी तुम्हारे दासत्व को स्वीकार करता हूं। अब कौन बचे? नकुल और सहदेव। पहले आए नकुल, फिर से वही प्रश्न, तीन प्रश्न किए नहीं दे पाए। तीसरा प्रश्न किया, गाय की बछिया, गाय जो है बछिया को दूध पिलाती है जन्म देने के बाद, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। क्या कि बछिया स्वयं अपना दूध पान करने पर लगी हुई है। बछिया दूध नहीं पी रही है, वो गाय स्वयं अपना दूध को पान करने पर लगी हुई है। नकुल ने कहा, मैं भी ये उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तुम भी आ जाओ। अब तो तीनों भाई बैठ गए गोल घेरे पर। चौथा कहा, जब ये तीनों नहीं दे पाए तो मैं कहां से दे पाऊंगा? मैं भी तुम्हारे ऊपर आ जाता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्न को जानना चाहता हूं कि अच्छी वस्तुओं को छोड़ करके खराब वस्तुओं को संग्रहण करना ये है क्या? कि अच्छी वस्तुओं को त्याग करके खराब वस्तुओं को जो है संग्रहण करना। चारों भाई को भेजा बराबर, कोई वापस नहीं आया। समय बीता, युधिष्ठिर सामने से फिर देखा, चारों के चारों चले गए, फिर भी नहीं आ रहे। कारण क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं स्वयं जाके देखूंगा। युधिष्ठिर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि चारों भाई एक जगह पर बैठे हुए और घुड़सवार भैया वहां पर खड़ा हुआ घोड़े को लिए। घुड़सवार उससे कहने लगा, युधिष्ठिर क्या कीमत रखे हो तुम्हारे घोड़े की, जो मेरे चारों भाई मिल करके इसकी कीमत नहीं दे पाए? घुड़सवार ने कहा, मैं इसकी कीमत नहीं रखा हूं, चार प्रश्न रखा था। चार भाई हैं, चार प्रश्न हुआ, चारों के प्रश्न का उत्तर यदि आप दे देंगे तो घोड़े के साथ साथ अपने चारों भाइयों को भी ले जाएंगे, अन्यथा आपको भी मेरा दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा।
युधिष्ठिर ने कहा प्रयास करके देख लेता हूं, शायद बात बन जाए। तो पहला प्रश्न क्या था? 4 कुआं है और चारों कुआं को बीच वाला कुआं पानी से भर देता है, लेकिन बीच वाला जब कुआं सूख जाता है तो चारों कुआं मिलके उसे भर नहीं पाते। कैसे बात करते हो? आगामी जब कलयुग आ जाएगा, आने वाले युग आएगा, तब ये स्वयं दिखाई देगा। कैसे? मान लो बीच वाला कुआं है बाप, बीच वाला कुआं जो है बाप, और जो 4 कुआं है ये 4 पुत्र या 2 पुत्र। बाप जो है जीवन भर कमाई करता है, सारे बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है, उनका विवाह भरण पोषण सब करता है। लेकिन जब बाप को पालना, माता पिता को पालने पोषने की बारी आती है, तब ये पिता को दूर कर दिया करते हैं। क्योंकि कलयुग के माँ बाप जो हैं फुटबॉल की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? इनके 4 पुत्र है या 2 पुत्र है, वो कैसे होते हैं? फुटबॉल की तरह। बताता हूं, बंटवारा ले लीजिए, 2 हिस्सा हो गया, तीसरा हिस्सा बच गया किसके लिए? माता पिता के लिए। माता पिता को दे दिए, अब धोखे से दोनों के जोड़ी सही सलामत है तब तो ठीक है। एक कहीं चले गए तो इनकी गति कैसे होती है? उस फुटबॉल की तरह। जब तक संपत्ति है तब तक पहला पुत्र बुलाता है, आओ हमारे यहाँ रहना, यही खाना पीना। 6 महीने तक बढ़िया सुंदर उसको आदर सत्कार सब किए। कब तक? जब तक तुम्हारे पास धन है। और धन जैसे ही समाप्त हो गया, ऐसे लात मारते हैं जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है। तो फुटबॉल की खिलाड़ी कैसे करता है? पहले फुटबॉल को अपने पास बुलाता है, उसके पीछे दौड़ता है। दौड़ता है कि फुटबॉल खेल देखे नहीं देखे? तो पहले अपने पास बुलाता है, दौड़ता है उसके पीछे, और जैसे ही पास में आया इतना जोर से लात लगाता है कि फुटबॉल दूर जाके दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंच जाता है। ठीक वैसे ये कलयुग के आज आने वाले कलयुग में ऐसी सब घटनाएं होंगी कि एक पिता अपने 4 पुत्रों को सारे जीवन भर उनका भरण पोषण करेगा, और जब पिता की बारी आएगी भरण पोषण, बच्चों की बारी आएगी, तो वही बच्चे उस पिता को धुतकार दिया करेंगे। ये बीच वाला वही कुआं है। घुड़सवार ने कहा ठीक, तो पहले कौन बंदी बना हुआ था? भीम। भीम को छोड़ दिया। दूसरा प्रश्न है? एक पैसा, एक वजन